हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में कोलाइडल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की जो कोलॉइड्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कोलॉइड्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स, आर हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, है ना। ये सब हमने पढ़ा कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो दिखने में तो कैसे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के जैसे ही। मतलब हम देख करके क्या कहेंगे उनको कि ये कैसे होंगे, होमोजेनस होंगे, बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। बट अगर हम उनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो अब हमें पता चलेगा कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोजेनस होते हैं नेचर में। ठीक है तो आज हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जो कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, और फिर दूसरी मेन बात, जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑफ ए कोलाइडल मिक्सचर, जो कोलाइडल सोल है उसके जितने भी पार्टिकल होंगे, पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो उन सभी के ऊपर सेम चार्ज ही होगा। अब चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उनको क्या बोल देंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। और अगर उनके ऊपर नेगेटिव हुआ तो क्या बोल देंगे, नेगेटिव, बट रहेगा सेम ही। ठीक है, अपोजिट चार्जेस नहीं हो सकते। तो क्या कहता है कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी चार्जेस, कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज, एंड दिस चार्ज, ये जो चार्ज है वो कैसा हो सकता है, दिस चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, बट सेम होगा जितने भी पार्टिकल्स होंगे। अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, अब जो हमारे पास जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे, कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, लाइक हीमोग्लोबिन, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही हमारे पास आते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे सोल, हम सोल वर्ड यूज करते हैं, सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करते हैं। मतलब आप ये नहीं कहोगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्योंकि जो सॉल्यूशन वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजेनिटी को। इसलिए हम हमेशा इनके साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, सोल वर्ड यूज करेंगे। कभी ये सोचो कि सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में सोल लिखा हुआ है, या हमने इसको सोल ही लिखा है, सॉल्यूशन अगर लिख देते तो इसका मतलब क्या हो जाता, होमोजेनस, जबकि ये एक्चुअल में क्या होते हैं, हेटेरोजेनस होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल कौन से होंगे, जितने भी हमारे पास, जैसे क्ले हो गई, ठीक है, मड हो गया, और मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। सभी के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, सेम। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, और हमने कहा था कि जो कोलॉइड्स होते हैं उनकी वो हाईली स्टेबल होते हैं। मतलब क्या था कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उनको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रखते हैं, तो है ना। अगर हम उनको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं गिवन टाइम के लिए तो सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसे कि सस्पेंशन हो जाते हैं। तो अब उसका रीजन हम यहां से भी दे सकते हैं। अब हम यहां से क्या देख रहे हैं कि जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ऑफ द सेम सोल, एक ही सोल के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सेम चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जब सेम चार्जेस में रिपल्शन होगा तो वो कभी नजदीक आएंगे, वो कभी नजदीक भी नहीं आएंगे। और जब नजदीक ही नहीं आएंगे तो सेटल डाउन कैसे होंगे, फिर नीचे बैठने के लिए क्या होगा, जब सारे नीचे जाएंगे तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, बट नजदीक आते हैं रिपल्शन और वो फिर से भागना स्टार्ट कर देंगे।
तो इसलिए जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कंफर्म करती है कि कोलॉइड्स कैरी चार्जेस, कि कोलॉइड्स के ऊपर चार्जेस होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस मतलब मोशन। ठीक है, तो क्या कहता है, मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, motion of colloidal particles under the influence of electric field। मतलब कि जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कि हमने एक यू शेप ट्यूब ले ली, ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं, एक यू शेप ट्यूब। हमने क्या किया, यहां पर दो मेटल की प्लेट लगा दी, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, मेटल की प्लेट, इसको क्या बोलूंगा, कैथोड, और इसको क्या बोल दिया हमने, एनोड। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, कोलाइडल सोल ले लिया। इस ट्यूब में हमने कोलाइडल सोल फिल किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स बिल्कुल स्टेबल थे। अब जैसे ही हम इनके ऊपर चार्ज अप्लाई करेंगे, तो अब सोचो जो इनके अंदर पार्टिकल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ, है ना। वो सारे के सारे पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो होते नेगेटिव तो वो किसकी तरफ मूव करते, पॉजिटिव की तरफ, है ना, अपोजिटली चार्ज। तो अब क्या हुआ, अगर इनके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं तो वो किसी की तरफ मूव भी नहीं करते, और जब हम कुछ देर के बाद करंट को ऑफ करते, अपनी प्लेट्स को बाहर निकाल दे, तो इनके ऊपर कुछ होता भी नहीं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि इन प्लेट्स के ऊपर जो मेटल्स हैं, जो आयंस थे या जो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जिससे ये कंफर्म होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, और इन्हीं चार्जेस की हेल्प से वो स्टेबल भी होते हैं, इन्हीं चार्जेस की हेल्प से वो अपोजिटली इलेक्ट्रोड की तरफ मूव भी करते हैं, और इसी मोशन को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब आपने वर्ड भी सुना होगा, कोगुलेट होना, इकट्ठा हो जाना। तो कोगुलेशन का मतलब कोगुलेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कोगुलेशन। तो कोगुलेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of colloidal particles, settling down of colloidal particles under the influence of external, या फिर सिंपल सा लिख लो बस, छोड़ो इसको, the process of settling down of colloidal particles is called coagulation। ठीक है, वो अलग अलग फैक्टर की वजह से हो सकता है। जैसे अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो क्या होंगे, अपोजिट की तरफ भागेंगे और वहां पर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, इकट्ठे हो गए, कोगुलेशन हो गया। या फिर हम उसके अंदर अपोजिट इलेक्ट्रोड मिला दे, अगर वो पॉजिटिव है तो मैंने उसके अंदर नेगेटिव मिला दिया, नेगेटिव है तो उसके अंदर मैंने पॉजिटिव मिला दिया, तो चार्ज न्यूट्रल, तो फिर से क्या हो जाएंगे, वो कोगुलेट। तो कोगुलेट होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, और सेटल डाउन होकर के कहां पर आ जाएंगे, बॉटम के अंदर, और वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा, है ना, सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा। जैसे जब हमारे ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग की जगह पे हम फिटकरी का यूज कर सकते हैं।
फिटकरी रब करते हैं, जैसे जो नाई की दुकान होती है, सेविंग के बाद वो क्या लगा देता है, थोड़ी सी फिटकरी रब करता है। तो क्या होता है अब जो ब्लड होता है वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सोल होता है। अब फिटकरी जो अपोजिट चार्ज होगी वो क्या करेगी, उन ब्लड पार्टिकल्स को कोगुलेट कर देगी, इकट्ठा कर देगी, और जहां पर कट लगा होगा उसमें से ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। वाटर प्योरीफायर में भी काम आता है, डेल्टा फॉर्मेशन में भी काम आता है। तो ये सिंपल सा क्या हो गया, कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होगा, चार्ज न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आएंगे, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोगुलेशन, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे जरूरी क्या होगा कि जो उनके ऊपर चार्ज है वो चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, तभी क्या होगा, कोगुलेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोलॉइड्स खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड।